टूनी चिड़िया लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। उसकी बेटी सुनहरी उसके पास बैठकर देखा करती थी और उसको सोचा करती थी कि मैं भी ऐसे ही कपड़े सिलाई करूँगी। उसका बहुत दिल करता था। वो अपनी माँ को कहती है, मम्मा मम्मा मुझे दें, मैं काटती हूँ। लेकिन उसकी मम्मा कहती है, नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इससे हाथ कट जाता है। जब तक कि सही तरीके से काम करना ना आ जाए उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। कैंची और छुरी छोटे बच्चों को नुकसान देती है, इसलिए तुमने अभी इसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन सुनहरी को बहुत शौक होता है। वो अपनी माँ को देखती रहती है कि कैसे उसकी माँ कपड़ों पर कैंची चलाती है बड़ी महारत के साथ और कपड़ा कटता चला जाता है। सुनहरी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो चाहती है कि वो भी ऐसे ही अपनी माँ की तरह बड़ी महारत से कपड़े पर कैंची चलाए। टूनी चिड़िया कपड़े काटते काटते अचानक किचन में जाती है अपना सालन देखने के लिए, कहीं जल तो नहीं गया। और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, क्या वीडियो को लाइक कर दिया है? नहीं किया? अरे भाई, बहुत मुश्किल से मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। बहुत गंदी बात। चलें, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। और मेरा नाम है मीनू, क्या ख्याल है? और चिड़िया के जाते ही सुनहरी वहाँ पर आ जाती है और कैंची उठाती है और सोचती है कि जल्दी जल्दी मैं भी अपनी माँ के आने से पहले पहले इसकी कटिंग कर लूँ। माँ देखेगी तो हैरान हो जाएगी। और फिर यही सोचकर वो अभी कैंची उठाने ही लगती है कि उसका दोस्त जग्गू आ जाता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया ये क्या कर रही हो तुम? और सुनहरी कहती है, देख नहीं रहे, कपड़े काट रही हूँ। जग्गू कहता है कि तुम्हें आती है कटिंग करनी? और सुनहरी बड़े फ़ख्र से कहती है, हाँ हाँ। और जैसे ही जग्गू एकदम आगे आता है कि मैं काटूंगा, सुनहरी कैंची चलाती है। जग्गू के कैंची चुभ जाती है और उसका पंख कट जाता है। वो रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर सुनहरी डर जाती है और उसका खून भी निकल रहा होता है। जैसे ही टूनी आती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जग्गू ज़ख्मी पड़ा है, उसकी कैंची चुभ गई है और उसका एक पंख भी कट गया है और सुनहरी घबराई हुई खड़ी है और कपड़े भी ख़राब हो गए हैं। टूनी तो देखकर होश उड़ा बैठती है और फिर फटाफट जग्गू को उठाती है। इतने में जग्गू पीछे हट जाता है और कहता है, आंटी आंटी आप मेरी मम्मा को ना बताना। और सुनहरी फटाफट वहाँ से वो फ्रॉक उठाती है क्योंकि उस पर खून लग जाता है और वो किसी का होता है। सारा कुछ नुकसान में चला जाता है। सुनहरी को उसकी मम्मा बहुत डांटती हैं। सुनहरी, मैंने तुम्हें मना किया था कि बच्चों को वो काम नहीं करने चाहिए जो उनको नहीं आते, अब देखो क्या हो गया। इतने में जग्गू को लेने उसकी मम्मा आ जाती हैं और देखती हैं कि जग्गू ज़ख्मी है तो वो बहुत लड़ती है टूनी चिड़िया से और कहती है, अरे तुमने मेरे बच्चे को ज़ख्मी कर दिया कैंची मारकर। और टूनी कहती है, नहीं नहीं बहन, ये जानबूझकर नहीं हुआ, ये तो ज़ख्मी हो गया, ये सुनहरी की गलती थी, मैं मानती हूँ। लेकिन शुक्र है कि जग्गू को ज़्यादा चोट नहीं लगी, बचत हो गई है, बस थोड़ा सा पंख कटा है, कुछ दिनों में आ जाएगा। और जग्गू भी कहता है, मम्मा मम्मा सुनहरी ने जानकर नहीं मारा। लेकिन टूनी तो बहुत खौफज़दा हो जाती है और गोरी कवि उसको लेकर चली जाती है, बहुत डरती है। और पीछे से सुनहरी अपनी माँ से माफ़ी मांगती है, मम्मा मम्मा मुझे माफ़ कर दें, आज मेरी गलती थी, बहुत नुकसान हुआ, आइंदा आप जो कहेंगी वो करूँगी, कभी भी आपकी बात के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगी। और टूनी कहती है, देखो कितना नुकसान हुआ, जग्गू का पंख कट गया, वो ज़ख्मी हुआ, मेरी फ़्रॉक ख़राब हो गई, मुझे उसके पैसे भरने पड़ेंगे। और देखो गोरी भी कितना लड़ कर गई है, लड़ाई हो गई हमारी, हालांकि हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। देखो आपकी एक गलती से हम कितने बड़े नुकसान में चले गए। तो जो बड़े कहते हैं उसको मान लेना चाहिए।